नमस्कार सर। आप नमस्कार कहाँ से आए हैं सर? कॉमरेड, हरियाणा से, जिला भिवानी से हैं हम। ये कोलकाता का ब्रिगेड 35 साल के बाद एससीसीआई कर रही है, क्या बोलिएगा सर? ये काफ़ी समय से हमारे साथी जैसे ये कह रहे थे, वैसे इसमें ब्रिगेड परेड मैदान में जैसे काफ़ी समय से यहाँ हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे साथियों की काफ़ी संख्या थी, काफ़ी समय से इच्छा थी कि काफ़ी बड़ा मैदान है वहाँ ब्रिगेड परेड मैदान, और वहीं जाकर जैसे हमारा एसयूसीआई का जो जैसे इनका कॉमरेड शिवदास घोष की ये जन्म शताब्दी का जो आज इनका पूरे साल जैसे सारे ऑल इंडिया के अंदर इनका जन्मदिन मनाया गया, और ये आज इनका समापन समारोह। ये एससीसीआई पार्टी दूसरे पार्टियों से अलग क्यों है? ये सर उस टाइम पर जैसे अपने देश के अंदर जब आज़ादी का आंदोलन जैसे चल रहा था और रूस के अंदर क्रांति हुई थी, तो यहाँ सीपीआई बनी थी। सीपीआई ने कोई जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में जैसे जनता के साथ होकर के उसका कोई खास सहयोग नहीं रहा, वो जैसे उस टाइम भी अंग्रेजों के साथ थी और उसका कोई कम्युनिस्ट का सिर्फ नाम मात्र की पार्टी थी। इस वजह से कॉमरेड शिवदास घोष ने 24 अप्रैल 1948 में ये एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। सर आज के परिप्रेक्ष्य में पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है, क्योंकि हर पार्टी जो है या तो दो सेंट्रिक हो गया है, या तो आप बोलिए इंडिया जो भी नया एक गठबंधन बना है, या एनडीए। हाँ, इसमें एससीसीआई अपने आप को कहाँ रखती है? देखो एसयूसीआई पार्टी आम जनता है, उसको आज़ादी दिलाने में, यानी उसके हक, अपने आम जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उस राइट्स के प्रति जैसे हमारा सबका अधिकार होना चाहिए, उसमें विश्वास रखती है। ये ज़्यादा सत्ता में विश्वास नहीं रखती। और यहाँ जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जैसे किसी का भी नाम ले दो, चाहे एनडीए का ले दो, चाहे अब ये इंडिया जैसे बनी है, ये क्या है, मौका प्रस्त हैं ये पार्टियां। जैसे बंगाल के अंदर ही देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस जैसे किस प्रकार से आके ये भी मौका प्रस्त, सारे का सारा सीपीआई भी मौका प्रस्त, सीपीएम भी मौका प्रस्त। इस वजह से ये एसयूसीआई पार्टी है, ये आम जनता के साथ उसको उसके अंदर उसके जो अधिकार हैं, जैसे चाहे उसको आप नौजवानों का रोजगार कहिए, महंगाई को दूर करने को की कहिए, उन सभी में इसका मतलब भूमिका होती है। जैसे कि किसान आंदोलन में भी आपने पता होगा कि 13 महीने जो आंदोलन चला था, उसके अंदर जैसे हम भी जैसे जाया करते बार बार, चाहे किसी भी उससे लगा लो, जैसे मतलब जो मेहनत कश वर्ग है, तो किसान भी और दूसरे जो अपने काम धंधे मजदूर भी, और जो अपने स्टूडेंट विद्यार्थी भी, वो सभी जैसे मिलके, नौजवान भी, सभी उसमें सबकी भागीदारी होती थी। आप लोग कॉर्पोरेट चंदा नहीं लेते, तो आप लोग का कहना है कि जनता की पैसे जनता की लड़ाई होगी। हाँ जी, ये कहाँ तक सार्थक दिखाई देता है? ऐसा है तो सार्थक तो जिस तरह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे साथी कॉमरेड्स हैं, जो यूथ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी बार बार जैसे जनता के बीच में जैसे जाते हैं। सार्थक तो ऐसा है ना कि इन्होंने सारा मीडिया का प्रचार, जैसे आज इस दौर में आप लोग तो कर काम कर रहे हैं सही ढंग से, लेकिन ये गोदी मीडिया है ना, वो भी आज उन्हीं का भी है, और वो कॉरपोरेट घराने भी, इस वजह से बहुत जैसे दिक्कतें तो आती हैं। आप लोग को मीडिया भी जो है ना सर, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उतना ज्यादा आपको तवज्जो नहीं देती है, कारण क्या है? ऐसा है, ये जो पार्टी जैसे आज हम देख रहे हैं ना, बीजेपी, ये हमने तो कभी इतिहास में फांसीवाद पढ़ा था। जैसे फांसीवाद हुआ था जर्मनी के अंदर, और वहाँ का नाजी नेता हिटलर होता था। जैसे एकदम जैसे देश का भी नाम ले दिया, कहीं धर्म का भी नाम ले दिया, सबसे ज्यादा जर्मनी ऊपर, इस तरह अब ये भी करे देश सबसे ऊपर है, यानी इसके अंदर हमारे इंडियन सबसे, उनका भी हमने नाम बाहर दूसरे देशों में भी इसको 2 नंबर पर ले दिया। जबकि मैं तो ऐसा देख रहा हूँ जी, हमारे हरियाणा के अंदर भी या नूह के अंदर भी, वहाँ भी मतलब इन्होंने ऐसा कर दिया कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए वहाँ पर मतलब इन्होंने बिड़ाने की कोशिश की। बल्कि हमारे पास हंसी पड़ता है, वहाँ भी मतलब इस प्रकार से ये मतलब बातें, इस तरह के सगुफे छोड़े गए, मतलब मुसलमानों को हिंदुओं किसी तरह लड़ाया जाए। बल्कि हमारे वहाँ जनता काफी जागृत है, क्योंकि जैसे खापे वगैरह भी है ना, वो भी जैसे उस बारे में अब उठ के आ चुके हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने देखा था कि ये जो है ये सरकार ही हमारे को लड़ाने का काम कर रही है, हिंदू और मुसलमान को, ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज हरियाणा में जो दंगा हुए है उसका कारण क्या है, इस तरह भयावह रूप क्यों धारण करता है? ऐसा है सर, जनता भी समझ रही है 2024 में ये इलेक्शन आने जा रहा है, एमपी का इलेक्शन भी आने जा रहा है, हरियाणा का भी यूँ समझो तो विधानसभा इलेक्शन वो भी 2024 में ही होगा। उसके लिए इनको कोई न कोई इस प्रकार का मुद्दा चाहिए,
क्योंकि हमें बिल्कुल ध्यान है इस बात का, 2016 में जाट आरक्षण का एक चलाया गया था मुद्दा, जबकि सारी प्राइवेट मतलब करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को है नहीं, तो उसका आरक्षण का क्या बेनिफिट है। लेकिन फिर भी जनता को इस प्रकार के तुम्हारे को बेनिफिट मिलेगा, इस प्रकार से लड़ाने की कोशिश की गई। तो उसी प्रकार से अब फिर ये जो इलेक्शन आ रहा है 2024 का, उसके लिए जनता को में अलगाववाद लाने और डिवाइड एंड रूल की नीति अप्लाई करने के लिए प्रकार की कोशिशें की जाती है। धन्यवाद जी, और समय देने के लिए आपको। क्यों आपका भी, जो कि आपने अपने इस प्रकार से हमें समय दिया।